चीज़ की पढ़ाई करते थे? हम यूक्रेन में एमबीबीएस की टर्नोपिल से टीएनएमयू यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में हूँ मैं। मैं बचाने का तो नहीं बोलूँगी, पर हम निकले थे वहाँ से ये सोच के कि सिचुएशन ठीक होगी, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्म किया गया था कि पोलैंड बॉर्डर सेफ है हमारी इवैक्यूएशन के लिए। इवैक्यूएशन जैसे हम पोलैंड बॉर्डर पे वहाँ पे पहुँचते हैं, हमें पैदल चलने के लिए बोल दिया, और पैदल 1-2 किलोमीटर नहीं 45 किलोमीटर्स लाइक एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, पर हम लोगों ने चला वो जैसे तैसे। वहाँ जाके हमारे लिए बॉर्डर बंद कर दिया गया। हम लोग को 2 दिन वहाँ वेट कराया, मतलब उन्होंने आधे निकाल देते फिर वापस पीछे कर लेते हैं कि वापस जाओ, नहीं होगा अलाउ। यूक्रेनियन स्टूडेंट्स को पूरा फेवर किया गया। बॉर्डर क्रॉस करते करते आधे लोग तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि बस यहीं छोड़ दो, अब से जाया ही नहीं जाएगा। हमें यहाँ से निकलना, मतलब निकलने की उम्मीद ही नहीं थी। खाना खाया नहीं था 2 दिन से। उसके बाद हम वहाँ से निकले और पैदल चले। इमिग्रेशन ऑफिस में तो हद ही हो गई। हम लोग 1 दिन पूरा इमिग्रेशन ऑफिस में वेट किया है, तब जाके हमारा इमिग्रेशन पूरा, तब हम एम्बेसी के ऑफिस तक पहुँचे। हम लोग का जो शैनी बॉर्डर है, जो फर्स्ट टाइम जो पोलैंड की बॉर्डर खुली थी, हम लोग उससे आए हैं। उस पर हम लोग को 20-30 किलोमीटर्स पहले छोड़ दिया था, क्योंकि कार्स को, बसेस को परमिट नहीं कर रहे थे। तो हम लोग 20-30 किलोमीटर्स चले वहाँ से, और ठंड बहुत थी, लाइक माइनस में था टेम्परेचर। फिर हम लोग वहाँ से बाय वॉक करे, और फिर हम लोग चेक पॉइंट पे पहुँचे। वहाँ पे हमें कम से कम 5 to 6 आवर मतलब खड़ा रहना पड़ा। और जो हमारे साथ में यूक्रेनियन लोग थे, उनको प्रिविलेजेस मिले और वो लोग चले गए आराम से, क्योंकि वो उनकी कंट्री के लोग थे। और इंडियन, नाइजीरियंस और जो भी कंट्री थे, उनको बहुत सफ़र करना पड़ा उस टाइम। और बहुत ठंड थी, बहुत बच्चों को फ्रॉस्ट बाइट हुआ पैरों में, पर कोई जाना नहीं चाहता था लौट के, क्योंकि इतना आगे आके आ चुके थे। फिर हम लोग चेक पॉइंट से निकले, फिर हम लोग आगे बॉर्डर लाइन में वापस खड़े हुए। वहाँ पे भी हमें 1 दिन वेट करना पड़ा पूरा। और फिर हम लोग वहाँ से चेक पॉइंट, बॉर्डर लाइन हमने क्रॉस की। उसके बाद हमें वीज़ा के लिए आया। सबसे गंदा वही था, क्योंकि हम लोग को वीज़ा बहुत मुश्किल से मिल रहा था। हम लोग को आगे जाके इतना धक्का मुक्की हुआ, बच्चों के हाथ टूटे, पैर। हाँ, पोलैंड की वीज़ा के लिए, बट यूक्रेनियन थे वहाँ पे। वहाँ के यूक्रेनियन फोर्सेस ने हमें ऐसा, मतलब वो लोग कुछ हेल्प नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला तुम जो हो तुम्हारे खुद पे हो। तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, बच्चे एक दूसरे को मार रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी। पर फिर जैसे तैसे हम लोग धक्का मुक्की करके आगे निकले वहाँ से। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमारा वीज़ा हुआ। फिर हमें पोलैंड में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली, जो हमें यूक्रेन में बिल्कुल नहीं मिली। और यूक्रेनियन बिल्कुल, हमें पता है वो लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका बैक साइड बहुत गंदा है। ये आर्मी ने जो जिस तरीके से हम लोग को ट्रीट किया, खासकर जो स्टूडेंट्स जिनको मारा, गर्ल्स को भी मारा, ऐसा है बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी यही सब है। मेरे कुछ फ्रेंड्स खारकिव में फंसे हुए हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करी हूँ, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उनको वहाँ से निकालो, क्योंकि खारकिव की सिचुएशन डे बाय डे, लाइक आवर बाय आवर चेंज हो रही है। वहाँ पे स्टूडेंट्स को बंकर से भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालो। वो फर्स्ट ईयर फ्रेश ही ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो उनका निकलना वहाँ से ज़रूरी है। उनको खाना भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे टाइम से। तो अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो किस साइड से आ रहे हैं, और खारकी से क्यों मुश्किल हो रहा है निकलना? खारकिव, ये सारे स्टूडेंट्स सेफ साइड से निकल रहे हैं। टर्नोपिल से निकले हैं, जैसे लवीव से निकले हैं। पर खारकिव में बहुत, आप सोच भी नहीं सकते कितना वर्स्ट सिचुएशन है वहाँ पे। उन लोग को बंकर से निकलने के लिए मना किया है। जो एक बच्चा शूट हुआ है वो खारकिव में ही हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ये एक्यूज़ किया भारतीय नेशनल्स को कि वो एडवाइजरी जब जारी हुई थी, ये बच्चे और जितने भी बाकी लोग हैं तब आ सकते थे वापस, वो क्यों नहीं आए? हालात क्या थे? आप क्यों नहीं पहले, आपने क्यों नहीं प्लान कर पाए? सर, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने पहले प्लान किया भी था, उनके फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गए। सर, हमारी फ्लाइट भी थी लाइक 4 मार्च की थी, बट 24 को ही ऐसे ही थी। लाइक सम डेज लेटर 24 मार्च को जब फ्लाइट थी, कीव से फ्लाइट थी, वो हमारे फ्रेंड्स एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, तब फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे। सो ऑल ऑफ अ सडन जब कीव में बोरिस्पल के पास ब्लास्ट हुआ, तो सारे फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गए। सो द रिजल्ट वाज सभी लोग हॉस्टल में ही रह गए। उस बहुत वजह कम स्टूडेंट्स आ पाए थे उस एडवाइजरी के बाद। तो आप इनकी मदर हैं, तो जब ये सब हो रहा था, बच्चे बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, जंग के बहुत खबरें आ रही थी, एज ए पेरेंट आप इनके टच में थे तो क्या हो रहा था? हाँ, टच में हम थोड़े टाइम ही रहे हैं। मॉर्निंग में जब ये निकली, इन्होंने बोला मम्मी हमारे उसमें रिचार्ज, मतलब नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, आप आयुषी के फ़ोन से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हम आयुषी के फ़ोन से कांटेक्ट करते रहे, बट इनका रात में जाके जब ये शाम के टाइम पोलैंड के बॉर्डर पे पहुँचे तो इनका नेट ख़त्म हो गया। फिर पता नहीं कैसे अरेंज किया, और फिर इनसे जब बात हुई, इन्होंने बोला कि हम मतलब इनको लौटा रहे थे। फिर हमने कॉल किया, इन्होंने अपने मामा को कॉल किया, उन्होंने दोबारा से, मतलब किस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो, तो उन्होंने उनसे कहीं किसी एम्बेसी में बात करके उनसे कहा कि बच्चों को भगाया जा रहा है वहाँ से,
तो आप प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि बच्चों को मिल जाए। इनको फ़ोन कांटेक्ट किया किसी और फ्रेंड के फ़ोन से, तो उन्होंने फिर इनको अगले नेक्स्ट टाइम बताया इन्होंने कि हमें कह रहे हैं कि गर्ल्स इंडियन गर्ल्स जा सकती हैं।